हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। नबी मूसा का चमत्कार, चट्टान से पानी का फूटना। नबी मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लामी परंपरा के सबसे महान नबियों में से एक है और वे ईसाई एवं यहूदी धर्म में भी अत्यंत पूजनीय हैं। उनका जीवन अनेक चमत्कारों से भरा हुआ था जो अल्लाह की शक्ति और रहमत को दर्शाते हैं। उनके साथ जुड़ा हुआ सबसे उल्लेखनीय चमत्कारों में से एक वो घटना है जब रेगिस्तान में चट्टान से पानी निकला ताकि इस्राएलियों की प्यास बुझ सके। यह घटना कुरान में वर्णित है और आस्था, धैर्य और अल्लाह की दिव्य कृपा का एक महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। चमत्कार की पृष्ठभूमि। नबी मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर ले गए तो वे एक वीरान रेगिस्तान में भटकने लगे। ये यात्रा कठिन थी और लोगों को भूख और प्यास जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे फिरौन के अत्याचारों से तो बच निकले थे, लेकिन अब उन्हें एक और परीक्षा का सामना करना था, निर्जन भूमि में जीवित रहने की चुनौती। इस्राएली लोग जिन्होंने लाल सागर के विभाजन जैसे कई चमत्कार देखे थे, जल्दी ही अधीर हो गए और मूसा से अपनी कठिन परिस्थितियों की शिकायत करने लगे। उन्हें अत्यंत प्यास लगी थी और उनकी आस्था डगमगाने लगी। वे ये सोचने लगे कि क्या अल्लाह उन्हें इस कठिनाई से बचाएगा। अल्लाह का आदेश। लोगों की गुहार सुनकर नबी मूसा ने अल्लाह से मार्गदर्शन मांगा। अल्लाह ने उन्हें अपनी लकड़ी की छड़ी से एक विशेष चट्टान पर प्रहार करने का आदेश दिया। कुरान में यह घटना इस प्रकार वर्णित है। और याद करो, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा, अपनी छड़ी से पत्थर पर मारो, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और हर कौम ने अपना स्थान जान लिया। हमने कहा, अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ और पियो और धरती में बिगाड़ न फैलाओ। सूरह अल-बकरा 2:60। ये आयत स्पष्ट करती है कि यह पूरी तरह से अल्लाह की शक्ति से हुआ था। चट्टान से पानी का निकलना केवल मूसा के प्रहार का परिणाम नहीं था, बल्कि यह अल्लाह की इच्छा थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि वही वास्तविक पालनहार है। 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे। कुरान में इस घटना का एक रोचक पहलू यह भी बताया गया है कि चट्टान से 12 चश्मे फूटे जो इसराइलियों के 12 कबीलों के लिए थे। यह प्रबंध इसीलिए किया गया ताकि लोगों के बीच झगड़ा न हो और हर कबीला अपनी आवश्यकता अनुसार पानी प्राप्त कर सके। यह चमत्कार न केवल इस्राएलियों की प्यास बुझाने के लिए था, बल्कि उनके लिए आस्था की परीक्षा भी था। अल्लाह ने बार बार अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन इसके बावजूद इस्राएली अक्सर संदेह में पड़ जाते थे। यह घटना फिर से यह साबित करती है कि अल्लाह की कृपा और रोजी असीमित है। चमत्कार से मिलने वाले सबक। 1. अल्लाह की शक्ति पर विश्वास। इस चमत्कार से सबसे महत्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि अल्लाह की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। एक सूखे रेगिस्तान में चट्टान से पानी का निकलना यह दर्शाता है कि अल्लाह की मदद अप्रत्याशित स्थानों से आ सकती है। 2. नबी का मार्गदर्शक और मध्यस्थ की भूमिका। नबी मूसा की इस घटना में भूमिका यह दर्शाती है कि नबी अपनी कौम के मार्गदर्शक और उनकी ओर से अल्लाह से दुआ करने वाले होते हैं। उनकी कौम ने धैर्य नहीं दिखाया, लेकिन मूसा ने उन्हें छोड़ने के बजाय उनके लिए अल्लाह से प्रार्थना की। 3. अल्लाह की नेमतों के लिए कृतज्ञता। अल्लाह ने इस्राएलियों को पानी प्रदान किया, हालांकि उन्होंने पहले ही कई बार अपनी आस्था में कमजोरी दिखाई थी, लेकिन उनकी निरंतर शिकायतों और कृतज्ञता के कारण उन्हें आगे और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का सम्मान करना चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। 4. अल्लाह के आदेशों पर भरोसा करना। मूसा को केवल एक साधारण सा आदेश मिला, छड़ी से चट्टान पर मारने का, लेकिन इसका परिणाम चमत्कारी था। यह हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना, चाहे वे हमें तर्क संगत न लगे, हमेशा बेहतरीन परिणाम लाता है। बाइबल के वर्णन से तुलना। इस चमत्कार का उल्लेख बाइबल में भी मिलता है, विशेष रूप से एक्सोडस, एक्सोडस 17,
1:7 और नंबर्स 20:1-13 में। हालांकि दोनों कहानियों का मूल संदेश समान है, लेकिन इस्लामी और ईसाई यहूदी वर्णनों में कुछ अंतर है। बाइबल में यह बताया गया है कि मूसा ने चट्टान पर 2 बार प्रहार किया और इस गलती के कारण उन्हें वादा किए गए देश प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। इस्लामी परंपरा में इस पहलू का उल्लेख नहीं है, बल्कि मूसा की आज्ञाकारिता और अल्लाह की रहमत पर ध्यान दिया गया है। आधुनिक युग में इस कहानी का महत्व, आज के समय में भी ये कहानी हमें कई मूल्यवान सबक देती है। आर्थिक कठिनाइयों, स्वास्थ्य समस्याओं या समाज में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों को ये चमत्कार ये याद दिलाता है कि अल्लाह की मदद अप्रत्याशित रूप से आ सकती है। ये हमें धैर्य, कृतज्ञता और अल्लाह की योजनाओं पर अटूट विश्वास रखने की सीख देता है। इसके अलावा ये घटना संसाधनों के सही उपयोग और संरक्षण का महत्व भी दर्शाती है। इस्राएलियों को पानी अल्लाह की कृपा से मिला, लेकिन उन्हें जमीन में भ्रष्टाचार न फैलाने की चेतावनी भी दी गई। आज के समय में प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप है। निष्कर्ष, नबी मूसा के समय का ये चमत्कार अल्लाह की दया, शक्ति और ज्ञान का एक सशक्त प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, उसकी नेमतों के लिए आभारी रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अल्लाह की कृपा हमेशा बनी रहती है। जैसा कि इस्राएलियों को रेगिस्तान में पानी प्रदान किया गया था, वैसे ही आज भी अल्लाह अपने बंदों की जरूरतें पूरी करने में सक्षम है। इस चमत्कार की सीख हर युग के विश्वासियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद।